जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिन यूपी कोप में। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और 244 यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसकी रनिंग की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बहुत अच्छे से रनिंग की तैयारी करें और कोई इंजरी ना हो आपको। और आने वाली 10 फरवरी जो आपकी रनिंग है उसमें आप बहुत अच्छे सफल हों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की। जब आप ट्रेनिंग पे पहुंचेंगे तो सैलरी क्या होगी। अच्छा, सही बात यह है कि जब तक हमें किसी नौकरी का, किसी जॉब का अगर वेतन नहीं पता हो तो उसका आकर्षण तब तक हमें लगता नहीं है, जब तक उसका आकर्षित सैलरी ना हो। तो एक बार हम बात करेंगे हमें क्या सैलरी मिलती है। तो जब तक कोई भी नौकरी हो, अगर हमें अगर उसकी सैलरी आकर्षित नहीं कर रही है तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक उसको आपको नौकरी के प्रति आपको इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको इस सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्या सैलरी है, क्या हमको मासिक भत्ते मिलते हैं, क्या हम हमको सालाना भत्ते मिलते हैं और क्या फैसिलिटी मिलती है। तो वो हम सारी चीजें आज हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पुलिस जो आपका वेतनमान है वो आपका 21,700 से लेकर 69,000 आपका वेतनमान है। और ग्रेड पे आपकी ये 2000 ग्रेड पे की आपकी नौकरी है। अच्छा भाइयों, मैं एक निवेदन करूंगा, आप भूल जाते हैं, आप अगर चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आप फिर बिना सब्सक्राइब चले जाते हैं तो आप कोई भी साथी हमारा बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब, मैं आपको ऐसी इसी तरह की और इस भर्ती संबंधी बीच में जानकारी देता रहूं। तो आपका ये मूल वेतन है वो 21,700 है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सिपाही का जो स्टार्टिंग का मूल वेतन होगा वो 21,700 होगा। डीए यानी महंगाई भत्ता हम कह सकते हैं इसको। ये हमारा अभी वर्तमान समय में 53% चल रहा है। अभी वर्तमान समय में 53% चल रहा है। हालांकि आप ये समझो कि 1 जनवरी से ही ये इसमें 3% की बढ़ोतरी हर साल होती है। तो 3% की बढ़ोतरी अभी से होती है 1 जनवरी से, तो आपको 56% हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं है, अभी वर्तमान समय हमें 53% ही मिल रहा है वेतन मिला के। तो आपका अभी 53% आपका डीए मिल रहा है। तो आपकी 21,700 को 53% 11,501 आपका डीए हो गया। तो ये दोनों आपका ऐड अच्छा, जब भी अगर ये होता है ना तो होगा 1 जनवरी से। जब पहले आपकी सेंट्रल में अलाउंस होता है, उसके बाद हमारे यहाँ स्टेट में लगता है। तो जब भी ये लगेगा तो लगेगा 1 जनवरी से ही। उसका फिर जैसे अगर सपोज दैट हमें मई में हुआ या अप्रैल में हुआ या जून में हुआ अलाउंस, तो तब से हमें बढ़ोतरी मिलने लगी। और जो भी ये 4-5 महीने ये गैप होंगे उसका इकट्ठा पैसा एरियर के रूप में हमारे अकाउंट में आ जाता है। और जिनका जीपीएफ अकाउंट यानी पुराने अकाउंट, जो पुराने पेंशन, जिनको पेंशन मिलेगी 2005 से 4 से पहले के, उनके जीपीएफ अकाउंट में वो एरिया चला जाता है, तो हमें वो इकट्ठा मिल जाता है। तो आपका 21,700 मूल वेतन होगा, 53% आपको 11,501 आपका इसमें डी हो गया। और आपको आहार भत्ता यानी पौष्टिक आहार करके एक भत्ता मिलता है आपको 1875 रुपए। ये आपको ट्रेनिंग से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी ट्रेनिंग पर जो आपकी सैलरी होगी, अभी अगर आप जुलाई में जाएंगे तो आपका ये 56% हो सकता है, तब आपकी आपका यहाँ 3% इसका और बढ़ सकता है। तो अभी हाल फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका 35 या 76 आपकी सैलरी अभी होगी अभी के हिसाब से, अगर आप ट्रेनिंग पे जाते हैं। उसके अलावा जब आप जिले में आ जाएंगे, जब आप पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब आप जिले में पहुंच जाएंगे, आपकी थानों पर पोस्टिंग हो जाएगी, पुलिस जहां भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद कुछ भत्ते हमारे और बढ़ जाते हैं। वो भत्ते कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। आपका एचआरए बढ़ जाता है। अब एचआरए का क्या सीन है? एचआरए का ये है कि जो बड़े बड़े जिले हैं, जो ए ग्रेड के जिले हैं, जैसे आपका लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, नोएडा का जो मेरठ हुआ है ना, इस तरह के जो जिले हैं, तो इनमें आपका इलाहाबाद हुआ, तो इनमें आपका 2400 रुपए आपको एचआरए मिलता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो ये आपका इसमें 2400 रुपए है। उसके अलावा जो सेकंड सीडी के जिले हैं, जैसे आपका इटावा हुआ, एटा, मैनपुरी और बाकी इधर जो भी, मतलब इसके अलावा जो दूसरी सीडी के जिले हैं, इनमें आपको 1200 रुपए एचआरए मिलता है। और इनके अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग है, ये तो हो गया आपका शहरी क्षेत्र में अगर पोस्टिंग है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग है तब आपको ग्रामीण क्षेत्र का 800 रुपए एचआरए मिलेगा। जैसे कोई थाना ग्रामीण एरिया में है तब आपको एचआरए 800 रुपए मिलेगा यहाँ पे। तो एचआरए क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा बासिंग अलाउंस आपको 188 रुपए मिलता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कई बार ये हमें ट्रेनिंग से मिलना स्टार्ट हो जाता है, कई जगह नहीं लगाते जो भी है, तो ये कुल मिला के मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये 188 रुपए आपको बासिंग अलाउंस में, एसपी अलाउंस आपको 100 रुपए मिलता है। मोटरसाइकिल के नाम पे भत्ता एक आपको मिलता है, वो आपको 500 रुपए मिलता है। तो ये आपके मासिक भत्ते हो गए। अच्छा, इन मासिक भत्तों एक चीज और बताऊं, ये जो आपका ये और ये वेतन जो हुआ, इन भत्तों को छोड़ के इनका जो ऐड होकर 10% आपका एनपीएस में चला जाता है। 10% आपका एनपीएस में चला जाता है। हालांकि अब जो हमारी पुरानी पेंशन की बहाली की प्रक्रिया अलाउंस हो चुका है, तो अगर वो आगे चल के जो भी बदलाव होता है इसमें एनपीएस को, जैसे भी जीपीएफ है, जो भी परिवर्तन हो, वो आगे फ्यूचर की प्रक्रिया है। लेकिन अभी आप ये समझो कि एनपीएस में हमारा 10% पैसा जाता है और सरकार उसमें 14% अपनी तरफ से ऐड करती है। यानी अगर 1,000 रुपए हमारे ऐड हुए तो वो
अपना 14%, 1400 लगभग वो ऐड करते हैं। वो हमारा एक एनपीएस अकाउंट है, उसमें हमारा ऐड होता रहता है और उसको आप एक ऐप आता है उसमें आप देख भी सकते हैं कितना हमारा ऐड हो चुका है। अच्छा, हो सकता है आपका ट्रेनिंग से जस्ट ना स्टार्ट हो करना, इसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। हमारा तो हम भी लापरवाही कर गए तो हमारा 2-2.5 साल नहीं कटा था, तो हमारा 2-2.5 साल बाद कटना हो। लेकिन अब थोड़ा सा टाइट कंपलसरी सा कर दिया था, बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर आया तब सब पे कर दिया। तो पहले हमारे समय कुछ लोग कट रहे थे, कुछ लोग नहीं कटवाना चाह रहे तो नहीं भी कट रहे थे, लेकिन अब हर किसी कंपलसरी हो सकता है 1 आध महीना इसमें लेट हो जाए तो तब तक आपको पूरी सैलरी मिलती रहेगी। ये आपके मासिक वो भत्ते हो गए। अब इसके बाद कुछ भत्ते ऐसे हैं साल में हमें एक बार मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा वर्दी भत्ता हमें साल में एक बार मिलता है 5,000 रुपए। ये पहले 3,000 हुआ करता, 5,000 रुपए हो गया। सिम भत्ता हमें साल में एक बार मिलता है, वो 2,000 रुपए है। अब इसमें आपको बताऊं, सिम भत्ता जो हमारे बीट में सिपाही पोस्टेड होंगे तो शादी उन्हीं लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो ऑफिस में और किसी और मध्यम पोस्ट में उनको ये नहीं मिलता है। जो साथी हमारे डायल 112 में है उनको 112 डायल 112 का 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है वेतन में, उनको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा मार्च के महीने में हमें एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। वो एक्स्ट्रा वेतन इस चीज का होता है कि हमारे और विभागों में सब में गस्टेड हॉलीडेज हैं, जैसे होली, दिवाली या और त्योहार होते हैं उनकी, और संडे वनडे की छुट्टी होती है, तो उनको हमारी ये सारी छुट्टियां नहीं होती। तो अगर हमारी ये सारी छुट्टी नहीं तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन देती है। तो एक्स्ट्रा वेतन एचआरए उसमें नहीं मिलता है, और ये कुछ कुछ भत्ते कट जाते हैं। बाकी आपका जो एक पूरे साल का जो वेतन होगा उसकी वो एवरेज होगी, जो आपका लास्ट टाइम वेतन होगा उसका एक एक्स्ट्रा पे आपको मिल जाएगी। ये आपको मार्च के महीने मिलेगी। दिवाली बोनस एक मिलता है। दिवाली जब आती है, दिवाली पे हमें 7,000 के, 7,000 से थोड़ा सा कम रहता है, 7,000 रुपए हमें उसका दिवाली बोनस मिल जाता है। तो आपको होली पे, आप ये समझिए होली पे आपको एक एक्स्ट्रा पे मिल जाती है, और दिवाली पे आपको एक दिवाली बोनस के नाम से होली दिवाली आप बड़े अच्छे से मना सकते हैं। इसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा पे के साथ मना सकते हैं, एक बोनस आ जाता है उसके साथ हम मना सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो हम साथी लोग हैं, जो हमारे साथी होंगे, जो सिपाही होंगे, उनकी फैमिली डिपेंडेंट फैमिली यानी पत्नी, बच्चे, माता पिता, अगर वो उन पर डिपेंडेंट तो इनके लिए मेडिकल सुविधाएं ये होती है कि अगर वो बीमार हैं तो उनका वो अपना किसी हॉस्पिटल में भाई इलाज कराए और एक सूचना पुलिस को दे दे, पुलिस कप्तान साहब को या अपने प्रभारी को जो भी है उसको एक सूचना भेज दे कि हमारे पिता का या हमारे बेटे का या हमारी पत्नी का इलाज चल रहा है, फलाने हॉस्पिटल में चल रहा है, और मैं इलाज कराने के बाद इलाज के सारे प्रपत्र आपको प्रस्तुत करूंगा, तब मैं अपना क्लेम के लिए दावा करूंगा। तो वो आप जब इलाज आपका खत्म हो जाए, उसमें 3 महीने का टाइम रहता है, इलाज खत्म होने के 3 महीने बाद तक वो सारे बिल आप कलेक्ट करके, और एक आवेदन होता है, उस आवेदन पे अपना भर के और आवेदन के साथ विधिवत तरीके से प्रस्तुत करें, और उस पर जो भी प्रक्रिया होता है, आपकी पुलिस लाइन में हॉस्पिटल होता है, वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब उसको बिल को वेरीफाई करेंगे, वो आपका पैसा, जो भी आपका पैसा लगा होता है वो आपका पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाता है। अच्छा, अब और एक सुविधा, कैशलेस सुविधा चल गई है, उसमें आपको एक कार्ड मिल जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय करके सुविधा है। तो उसमें जो एक लिस्ट बनाई गई है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, उसमें उन हॉस्पिटल में लिस्ट है जो कैशलेस में आ रहे हैं, उन हॉस्पिटलों का वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे वहां भी आपको मिल जाएगी। तो वो कार्ड अगर आपके पास है, वैलिड कार्ड, तो आप उन हॉस्पिटलों में कैशलेस इलाज करा सकते हैं, मतलब कुछ पैसा आपको नहीं देना है, आप उस कार्ड से ही आप इलाज करा सकते हैं। ये आपको सुविधा अभी जल्दी 1-2 साल से चालू हो गई है। तो वो सुविधा भी, हालांकि आप प्राइवेट नौकरी में होते हैं, चाहे आपकी ज्यादा सैलरी क्यों ना हो, लेकिन ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलती। आपको उसके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, कोई कुछ कराता है, तो यहाँ आपकी सरकार से ये आपको इलाज की सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसके अलावा अब जो हमारे 8वें वेतन आयोग का जो गठन हो चुका है, जो अगले साल से लगना है, तो उसमें अगर लगता है तो उसका एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बहुत उसमें नहीं गहराई में जाना चाहूंगा, लेकिन जो अगर आपका अभी यहाँ आपका 35,000 के लमसम आपकी सैलरी बन रही है, और आपका जिले में पहुंचने के बाद आपकी ये करीब 37-38,000 करीब हो जाएगी। यही अगर आपका जब आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तब यही सैलरी आपकी 45 से 50 के आसपास हो जाएगी। लगभग 45, कुछ आगे पीछे हो सकती है, उसका एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बहुत ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा। तो उस लगभग हमारी उतनी सैलरी 8वां वेतन अगले साल से जो गठन, मतलब अगले साल से लगना है, तो वो लगता है तो हमारी 45 से 50 सैलरी हो जाएगी। तो सैलरी बहुत अच्छी है, आप अपना परिवार चला सकते हैं, आप अपना मकान बना सकते हैं, आप अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कर सकते हैं, परिवार चला सकते हैं। बहुत ज्यादा तो ये नहीं कि पेट तो आदमी कभी नहीं भरता है, आपको 10 लाख रुपए महीने मिले तब भी नहीं भरेगा, और ज्यादा मिले तब भी नहीं। बाकी ऐसी सैलरी है कि आप अपना परिवार अच्छे से चला सकते हैं। बाकी अपने 60,244 जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके सभी साथियों
से मैं उम्मीद करता हूँ रनिंग की सब आप तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ, और बाकी बहुत अच्छी आपकी रनिंग की तैयारी चल रही होगी और इसी जी जान से लगे रहिए, सबको झोंक दीजिएगा। अभी समय नहीं बचा है आपके पास, बहुत ही कम समय है, आपकी 10 फरवरी से रेस है, तो सभी अपनी जी जान से तैयारी कर जाइए, सपने देखने स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ आप सिपाही बन गए, और बिल्कुल उसी रिदम से उससे तैयारी करिए। और आप, मेरे आशा करता हूँ मैं, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप रनिंग करके आप जरूर सिपाही बनेंगे। जय हिंद।